समुद्र तले दफन एक रहस्य इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल की कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगुना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच की टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को शेबोर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक किंग्सटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कप्तान स्मिथ न ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और न ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कप्तान स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी के सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कप्तान स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फेडरिक फ्लिट और रेग्राल ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी कप्तान को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसीलिए उन्हें तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फेडरिक ने जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देख फेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फेडरिक ने कोई क्षण भी न गवाते हुए क्लीन बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कप्तान ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसने 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को पता उस समय लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था, जिससे जहाज की दाईं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो 3rd क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस ने कप्तान को बताया
कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी में और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कप्तान होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितने लाइफ बोट हैं। फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह भरे जाने दिया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाते रहे, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल पर भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के रिसर्च के मुताबिक पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उसे हजारों टन का दबाव जहाज की निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती आ रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। उसके बाद से अभी तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल किया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर अभी तो 100 साल ही हुए हैं, हो सकता है आने वाली सदियों में समुद्र से टाइटैनिक के निशान भी खत्म हो जाएं, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा है। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।